देखिए, आ रहे हैं बबुआ। अरे आपके बबुआ, डॉक्टर साहब, तनिक स्माइल करे ना। रवा लोग उनका हम देखत रही, सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना। अब कोविड चला गया तो काहे देखेंगे आप? ससुरा यही दिक्कत है। चलिए जाइए, सब्सक्राइब करिए उनको, शेयर करिए, लाइक करिए। नहीं तो कब गायब हो जाए इनका पता कुछ नहीं है। दिमाग इनका सटकेला है, बहुत सटका है। कब क्या कर दे पता नहीं, कब हमका नौकरी से निकाल दे हमें भी नहीं पता। ड्राइवर हैं हम इनके, बता ही दें। हाँ, रौनक नाम है हमारा। हमें देख के रौनक आ जाती है इनके चेहरे पे, कहते हैं सब। चलिए देखिए इनका नया शो। मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि फाइब्रोस्कैन कैंप, लीवर का जो फाइब्रोस्कैन एक टेस्ट होता है, उसका कैंप हमारे क्लिनिक पे हर सेकंड सैटरडे को लगता है। इस बार भी 11 तारीख को लग रहा है। तो शुरू के जो पहले 40 पेशेंट होते हैं सिर्फ उनका होता है। तो जिन जिनको भी कराना हो तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9810416676 पे मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैसेज कर दें। और काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है। मार्केट रेट में शायद ये 4,500-5,000 रुपये का है और उस दिन ये होता है 999 रुपये में। तो जिसको भी कराना हो अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। और होगा ये मॉर्निंग में भी होगा, इवनिंग में भी होगा। तो डिटेल में वहां बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कोविड के बाद से क्लॉटिंग के किस्से बहुत बढ़ गए हैं और हर जगह से ये खबर आती है कि उसको स्ट्रोक हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसकी सडन डेथ हो गई। तो मुझे लगा क्यों ना इसी के ऊपर ही कुछ टॉपिक बताया जाए, जिससे कि आप की कुछ अवेयरनेस हो पाए। मैं सच बोलूं तो टॉपिक ये है कि क्लॉटिंग होने, चाहे वो ब्रेन में हो या हार्ट अटैक हो, हमारी बॉडी हमें पहले से ही इसके सिग्नल देना शुरू कर देती है। लेकिन शायद हम इतने केयरलेस एटीट्यूड है कि हम लोग उसको बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं। हमें लगता है ठीक है यार, ये कुछ नहीं है, ये तो होता रहता है। तो आज मैं इसी पे बात करूंगा कि बॉडी आपको कई साल पहले, इवन 10-20 साल पहले से ही आपको ये सिग्नल्स देनी शुरू कर देती है, अलार्म आपका बजाना शुरू कर देती है। कई बार छोटे सिग्नल्स देती है, कई बार बड़े बड़े सिग्नल्स होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप थोड़ा सा अपने ही उसमें धुन में रहते हो। तो मैं आज इसी पे शुरू करूंगा कि ऐसे क्या क्या सिग्नल्स होते हैं, छोटे और बड़े, ठीक है। और उसके साथ ये भी बताऊंगा कि बाद में आपको कैसे पता चलता है कि ये पास में ये हुआ था और वो हुआ था, और कैसे आपको ध्यान रखना है और अलर्ट रहना है। देखो, अब मैं एक आदमी की बात करता हूं जिसकी उम्र 40 साल है, ठीक है। और मैं ये पहले भी बोल चुका हूं कि हर चीज को एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन ही मत समझ लें। हर छोटी मोटी प्रॉब्लम को ये मत समझ लें भैया कोई बात नहीं, तो होता रहता है। अब मैं सच बता रहा हूं, मैंने पहले बताया था कि एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी के जो पेशेंट आ रहे हैं, 50% पेशेंट एंजाइटी के होते हैं, 50% पेशेंट एंजाइटी के नहीं होते। ये सिग्नल्स होते हैं, ये अलार्म होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, समझे। तो जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है, अरे मेरा तो कोलेस्ट्रॉल हाई है, अरे मेरी तो शुगर भी किनारे पे आ गई है, मेरा HbA1c 6 से ऊपर चला गया, अरे मेरा विटामिन डी भी लो है, अरे मेरा B12 भी लो है, अरे मेरा तो फैटी लिवर भी हो गया। तो अब जब देखते हैं तो हर जगह कुछ ना कुछ शुरुआत हो चुकी होती है। और बीपी चेक कराओ तो बीपी बॉर्डर लाइन हाई है। तो सब कुछ बॉर्डर लाइन हो चुका है, मतलब पूरी जिंदगी बॉर्डर पे आ चुकी होती है। बस उसके आगे दुश्मन बैठा हुआ है। बॉर्डर पे हो आप, है ना, पिक्चर आई थी ना बॉर्डर, तो उसी तरह से आप भी बॉर्डर पे आ चुके होते हो और आगे दुश्मन की सेना होती है। एक लाइन पार की नहीं आपने, उधर से गोली चलती है, ठा। अब आप समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। इसी तरह से ये सब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं आपके क्लॉटिंग के, है ना। शुगर का होना, बीपी का होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, तो ये सब आपको पता चल गए हैं, लेकिन आप बहुत लाइटली लेते हो। चल कोई बात नहीं, इसकी दवाई खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन जो आपको करना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल, डाइट, वो सब आप नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये गोली तो खानी है, कोई बात नहीं, ये बीपी तो छोटा, इतना तो नॉर्मल ही है। एक लोगों की टेंडेंसी, इतना बीपी तो नॉर्मल ही होता है सर, 90 तक तो नॉर्मल ही होता है, 95 तक तो नॉर्मल ही होता है। तो ये जो एटीट्यूड है, ऊपर से एडिक्शंस, तो कहीं ना कहीं आपको ले डूबते हैं। दूसरा, अब मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ। अब मैं स्ट्रोक्स का बताता हूँ कि स्ट्रोक्स में सिग्नल कैसे मिलते हैं। जिनको ब्रेन में स्ट्रोक होते हैं, पैरालिटिक अटैक होते हैं, तो कई बार ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक उसको बोलते हैं कि एक टेम्परेरी ब्लॉकेज हुई और खुल गई, लेकिन उसने आपको अलार्म दिया था। जैसे कि आप एक दिन बैठे हुए थे अचानक और आपका एक हाथ लिख रहे थे, तो लिखते लिखते आपको कुछ लगा कि लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन
15-20 मिनट के बाद वो ठीक हो गई। वो अलार्म था सर, वो ब्रेन का एक अलार्म था कि आपके यहाँ क्लॉटिंग हो रही है, वो निकल गई, ठीक हो गया आप। लेकिन अलार्म था वो। एक दिन बैठे बैठे आपको बोलने में दिक्कत हो रही थी, अचानक आपको लग रहा था मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ या बोलने में कोई दिक्कत हो रही है। 2-3 घंटे बाद आपने पानी वानी पिया, देसी टोटके करे, घबरा गए और वो अपने आप ठीक हो गई। वो भी ब्रेन का ही एक अलार्म था, लेकिन आपने उसको नोट नहीं किया। इसी तरह से कुछ एक बार आपका बोलते बोलते मुंह टेढ़ा हो गया, आपको लोगों ने बोला मुंह टेढ़ा आपका, और थोड़ी देर बाद देखा 2-3 घंटे बाद तो ठीक हो गए। या डॉक्टर ने एक दवाई लिख दी तो आप ठीक हो गए। हाँ, डॉक्टर ने कहा भी भाई अपना टेस्ट करा लो, तो आपने कहा छोड़ो अभी देखता हूँ, शाम तक देखता हूँ, वो ठीक हो गए। तो आपने अपने अजम्पशन लगाने शुरू कर दिए, इसकी वजह से हुआ होगा, उसकी वजह से हुआ होगा। अब तो ये स्ट्रोक्स के कुछ पहले से सिम्टम आते हैं, और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक इन्हीं को बोलते हैं कि भाई ये टेम्परेरी ब्लॉकेज जो थी खुल गई इसने, लेकिन आपकी घंटी बजाई है, आप नहीं समझ पा रहे हो। इसी तरह से हार्ट के मामले में बताता हूँ कि आपके पेट में गैस बनती रहती है और आपको लगता है कि गैस का कारण तो कोई बात नहीं है, गैस तो सबको बनती है, मैं पेंडी खा लूंगा, मैं पेंटोसिड खा लूंगा, मैं इरेबिप्रोल खा लूंगा। तो ये खा के और आप अपने सुट्टे भी मारते हो, आप दारू भी पीते हो और पूरे काम करते हो। लेकिन वो जो पेट में गैस बनती थी, वो गैस इस वजह से नहीं थी, वो गैस बन रही थी आपका फैटी लिवर हो चुका है बहुत भयंकर, उसकी वजह से थी। आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो चुकी है, उसकी वजह से थी। आप गैस करते करते रह गए और एक दिन हार्ट अटैक हुआ, गए। तो सिग्नल तो आपकी बॉडी दे रही थी पर आप नहीं पहचाने। अब पिछले कुछ साल भर से आपको थकान रहती है, आप चलते हो तो आपको थकान हो जाती है, फिर आप थोड़ा रेस्ट करते हो, ठीक हो जाते हैं। फिर आपने अपना टेस्ट, डॉक्टर ने कहा टेस्ट कराओ, उसने कहा जी विटामिन B12 आपका थोड़ा कम है, ये खा लो, इंजेक्शन लगवा लो। आपने इंजेक्शन लगवाया, 19-20 का आपको फर्क पड़ गया। लेकिन वो थकान क्या थी मालूम है? वो एंजाइना था। चलने में आपको थकान हो रही थी, वो एंजाइना था, आपको पता ही नहीं चला, ना डॉक्टर को पता चला ना आपको पता चला, और एक दिन अटैक हो गया। तो बॉडी सिग्नल्स देती है आपको। बॉडी कई बार बड़े बड़े सिग्नल देती है, कई बार छोटे छोटे सिग्नल। मैंने बताया ना, छोटे छोटे सिग्नल यही है कि घबराहट बेचैनी हो रही है और आप टेस्ट करा तो सब नॉर्मल आते हैं, ECG करा तो नॉर्मल आता है, इको करा तो नॉर्मल आता है, सब कुछ नॉर्मल आता है। सर ये घंटियां हैं, इन घंटियों में कोई नजर नहीं आएगा, सुधर जाओ। वजन बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, तो घंटियां बजनी शुरू हो चुकी हैं, आपको नजर नहीं आ रहा है। तो जाके वजन कम कर लो, सारे काम कर लो, जैसे पहले थे वैसे ही करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब ठीक नहीं होता, हो जाता है। अब पता कैसे चलता है? पता ये चलता है जी, आप आपकी उम्र होगी 55 साल और आपको एक ऑपरेशन कराना था, आप गए तो टेस्ट हुए तो पता चला जी आपको तो एक हार्ट अटैक पहले हो चुका है। मुझे हार्ट अटैक हो चुका है? डॉक्टर साहब मुझे तो हुआ ही नहीं। याद करो, आपको शुगर थी और एक दिन आपको बैठे बैठे पसीना आ गया था, तो आपने शुगर चेक करी तो आपको लगा शुगर लो होगी, आपने मीठा मीठा खाया तो आप ठीक हो गए, जबकि शुगर लो नहीं हुई थी, वो आपको अटैक हुआ था। इको कराया किसी कारणवश वैसे ही रूटीन टेस्ट में, तो उसमें पता चला कि हार्ट की मसल भी कोई पड़ी है। आपको चलने में सांस फूलता था, आपने डेरिफाइलिन खा ली, सांस की गोली खा ली, डॉक्टर को दिखाया, उसने एक दो बोला नेबुलाइजर ले लो, आप ठीक हो गए, लेकिन वहां तो मसल भी कौन निकली। तो ये जो चीजें है ना, ये एक्सीडेंटली डायग्नोस होती है बाद में जाके। अगर यही पहले से पता चल जाए, और सबसे बड़ी चीज है कि अपना, मैं अब वही बोलूंगा, 40 साल के बाद हर साल अपना एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। और उसमें अगर कोई माइनर डिटेल, अरे कई बार SGOT SGPT बड़ा हुआ जाता है ना, तो डॉक्टर बोल देते हैं अरे इतना तो आ ही जाता है, अरे इतना तो आ ही जाता है। अल्ट्रासाउंड कराया, ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर आ गया, अरे इतना तो चलता है। सर चलता नहीं है, ये घंटियां हैं, ये अलार्म है, ये भगवान आपकी घंटी बजा रहा है। आपको ना, आपको समझ में आ रहा है ना, शायद आपके डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा है, जो आपको कह रहा है कि कुछ नहीं है, ये सब चलता है, मेरा भी इतना ही आता है। उफ। तो ऊपर वाले की घंटे सुनो, ऊपर वाला आपसे कुछ कहना चाहता है, आप नहीं सुनोगे तो फिर बंटाधार होगा ही होगा। ठीक है, तो हर चीज को एंग्जाइटी बोल देना, हर चीज को कुछ नहीं है जी, इतना कमजोरी है। अच्छा एक चीज और होती है डॉक्टरों का कहना, नसें वीक हो गई है, ये बड़ा वो है फैक्ट। कुछ ना समझ में आया तो ये बोल दो नसें वीक हो गई है। अबे क्या होता है नसें वीक होना? व्हाट इज नस? कहाँ की नस वीक हो गई है? मैं उन डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ जो ये बोल देते हैं नसें वीक हो गई, और ये ज्यादातर GPs बोलते हैं नसें वीक हो गई हैं, नसें वीक हो गई हैं। और अगर इनसे पूछ लो नसें होता क्या है, तो किसी को कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आएगा कौन सी नस, कहाँ की नस। तो भाई तुम्हारे दिमाग की नस वीक हो गई है, ऐसे डॉक्टरों की और ऐसे मरीजों की भी। क्या बोलूं? तो अगर आपको अंडरलाइंग बीमारियां हैं तो आपकी घंटी बज चुकी है। छोटी मोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है, घंटियां ऑलरेडी बज चुकी हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये सब छोटी छोटी घंटियां इंसान बजा चुका है, और थोड़े दिनों में बड़ी घंटी बजेगी, और बीच में सिग्नल भी देता रहता है
कि आपको कमजोरी लगती है, थकान बहुत हो गई है, अब उतनी एनर्जी नहीं लगती, अब पैरों में आपके क्रैम्प्स पड़ते हैं, चलते हो तो आप थक जाते हो, है ना, घबराहट होती है, नींद नहीं आती, ये सब घंटियां हैं। लेकिन आपको लगता है ये तो रोजमर्रा की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो सबको है, इसको नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि स्ट्रेस से बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो पैसे की अंधाधुंध दौड़ में कुत्ता की तरह से भाग रहे हो, तो कुत्ता ही बन चुका है इंसान। फिर हाल वही होता है। कहते हैं अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तू अपनी गली में है, ऊपर वाले की गली में जाएगा ना, पता चल जाएगा। मैंने बोला ना, आप बॉर्डर पे खड़े हो, बॉर्डर पे उस पार जाके देखो, पता चलेगा। और बॉर्डर के उस पार ले जाते हैं भगवान, किसी भी दिन पकड़ के ले जाएगा। चल बेटा, तूने मेरी नहीं सुनी ना, आ जा इस बॉर्डर से उस बॉर्डर पे आ जा। फिर गाना गाओगे, संदेशे आते हैं। संदेशे तो आ रहे थे भाई तेरी बॉडी में, लेकिन तूने सुनी नहीं। चलिए, शुक्रिया। अगर अच्छा लगे टॉपिक तो भाई इसको वो कर देना, है ना। जैसे कि मेरे ये बिहारी बाबू भी बोल गए हैं, हमारे भैया जी, कि डॉक्टर कालो को आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर दो। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, बाय।